आज आपके लिए खस्ता खस्ता और करारी करी दो टाइप पूरियां जो कि बहुत ही कम ऑयल में बनाई जाने वाली हैं और इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप जितनी मर्ज़ी खा लेंगे आपकी तबीयत बोझल नहीं होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसको स्टार्ट कर लिया है मैंने अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज बहुत ही खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ लाए हैं आपके लिए पूरी बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसमें एक ही अमेज़े के साथ बनाने जा रहे हैं हम दो तरह की पूरियाँ, खस्ता भी और नरम भी। और इसको बनाने के लिए क्या ट्रिक्स इख्तियार की सब आपको बताते हैं। तो पूरी बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मैदा, जो कि आपने देखा होगा हमने स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। तो अब इसके बाद हमने मज़ीद ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, यानी कि आम गंदम का आटा, जिसे स्ट्रेन कर लिया है। अब आपने गंदम के आटे और मैदे को आपस में मिक्स कर लेना है। ये सबसे पहला टिप है आपके लिए कि आपकी पूरी जो है वो आप जिसको जो शेप देना चाहें दे सकते हैं, अगर आप उसमें 1 कप गेहूं का आटा शामिल कर लेंगे। तो अब बारी आती है वो इंग्रेडिएंट ऐड करने की जिससे आपकी पूरियाँ होंगी बहुत ही खस्ता और मज़ेदार। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देना है और मज़ीद ख़ास इंग्रेडिएंट आपने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा। मज़ीद 4 चम्मच आपने घी का ऐड कर देना है। यहाँ भी आपने ख्याल रखना है कि घी आपने नीम गर्म ऐड करना है, ठंडा घी ऐड नहीं करना। और नीम गर्म घी ऐड करने के बाद आपने इसको दोनों हाथों की मदद से इस तरह से मसलना है ताकि ये भुरभुरा सा हो जाए। तो फिर आपने होल करना है और नीम गर्म पानी के साथ आपने इस मिक्सचर को गूंदना है। ठंडे पानी से गूंदेंगे तो फिर ज़्यादा देर लगेगी आपको पूरियाँ बनाने में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 5 से 6 मिनट में आपकी डो जो है वो तैयार हो जाए तो आप नीम गर्म पानी से इसको गूंदिएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इस अमेज़े को यकजान कर लेना है, अच्छी तरह से गूंद लेना है। और फिर लास्ट में आपने अपने हाथों को लगाना है ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद फिर से 1 से 2 दफ़ा आपने इसको नीड करना है। तो फिर अच्छी तरह से जब ये सॉफ्ट और प्लेन हो जाए, जस्ट 5 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट देंगे। तो फिर रेस्ट देने के लिए आप चाहें तो इसे इसी बर्तन में रहने दें या फिर बाउल में ऐड करके इसे कवर करके रख दें। एक और अहम टिप आपको ये भी बताते चलें कि पूरी का आटा जो है, यानी कि डो आपने तैयार की है, ये आम आटे की निस्बत थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन जब आप इसे रेस्ट देती हैं तो ये नॉर्मल हो जाती है और वह बहुत इजी से पूरियाँ जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से डो जो है वो परफेक्ट तैयार है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाते हैं, ये देखें। तो अब आपने बनानी है इनकी पूरियाँ, लेकिन पूरियाँ बनाने के लिए बनाने पड़ेंगे आपको छोटे छोटे से पेड़े, यानी कि छोटी छोटी बॉल्स बनानी पड़ेंगी। तो आप ये साइज़ अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आप बड़े साइज़ की पूरी बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ की। तो आपने अब पेड़े बनाने के लिए यहाँ खुशके का इस्तेमाल नहीं करना। आपने सबसे पहले तो अपने हाथों को ऑयली करना है, मुनासिब मिकदार में अमेज़ा लेना है और उसको इस तरह से बॉल्स बना के आपने तमाम अमेज़े की बॉल्स एक ही दफ़ा बना लेनी है, ताकि बनाते बनाते आप उनकी पेड़े की कंसिस्टेंसी सेट हो जाए और फिर पूरी जो है वो आसानी से बेली जा सके। ऐसी पूरियाँ तैयार करते हैं कि जितना भी आप इन्हें खाएं आपकी तबीयत बोझल नहीं होगी। तो क्योंकि उनमें ऑयल जस्ट नहीं होगा, तो उसके लिए बेशक आप खुले ऑयल में फ्राई करें तो बेशक आप थोड़े ऑयल से फ्राई करें, आपकी पूरियाँ जो हैं वो खस्ता नरम और ज़बरदस्त सी तैयार होगी। तो यहाँ हमने पैन में खुला ऑयल डाल दिया था, उसमें हमने हाथ के साथ बेल के बिना खुशका लगाए पूरी ऐड कर दी है। अब इस पूरी को एक साइड से गोल्डन हो जाए तो आपने साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। जस्ट 2 मिनट में पूरी जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। तो फिर आपने निकालने से पहले इसे 1 सेकंड के लिए सीधा रखना है ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा नीचे निकल जाए। तो फिर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप चाहें तो बाकी पूरियाँ भी इसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी आपको बताते हैं कि कैसे अपनी पूरियाँ तैयार करनी है। तो आप अब तवा रखें चूल्हे पे, उस पे आपने पूरी रोटी की तरह बेलने के बाद ऐड कर देनी है और फिर मीडियम स्लो आंच पे आपने इसको पकाना है। 1 से 2 चम्मच आप उसको घी लगाएं और घी लगाने के बाद आप दोनों साइडों से कुक करें और फिर आप उस पूरी को उठा लें। तो ये इस तरीके से आपकी बाकी पूरियाँ भी तैयार हो जाएंगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों तरीके हमने आपको शेयर कर दिए हैं। अब आपको कौन सा तरीका पसंद आया है आपने हमें कमेंट में बताना है। और उम्मीद है आपको पूरियाँ बनाने का ये आसान और सिंपल सा तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और
आपकी एप्रिसिएशन से हमारा हौसला बढ़ता है और फिर हमारा दिल करता है कि नई नई और मज़े की और आसान सी सिंपल सी रेसिपीज़ आपसे शेयर करें। तो अब दोनों प्रोसेस से हमने तकरीबन तमाम पूरियाँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं। देखें कितनी मज़े की ज़बरदस्त सी लग रही हैं ना। आज के ब्रेकफास्ट में तैयार किया था हमने पूरियों के साथ हलवा और चने की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो मस्ट है ना पूरियों के साथ। तो अगर आपको इनकी रेसिपी भी चाहिए तो फिर हमें कोई फीडबैक में बताइएगा, इंशाल्लाह आपसे जल्द शेयर कर देंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने सर्व कर दी हैं पूरियाँ और ये देखें आ रही हैं ना मुट्ठी में इकट्ठी होके। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी पूरियाँ तैयार हैं। इनमें घी की मिकदार का भी आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।